राम मंदिर मुद्दे को लेकर के एक बार फिर तारीख पड़ी है और जो अदालतों की कार्रवाई को लेकर के तारीख पर तारीख का तंज कसा जाता है वो एक बार फिर चरितार्थ हुआ है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिरकार 2010 से पेंडिंग इस मामले में दिक्कत क्या आ रही है। अब तीन बिंदु इस मामले में उठे हैं। क्या है वो तीन बिंदु? क्या चीफ जस्टिस 3 सदस्यीय बेंच का जो ऑर्डर है उसको प्रशासनिक ऑर्डर से पलट सकता है? मैं आपको बताऊंगा। मैं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। अब नई तारीख 29 जनवरी की पड़ी है और आज बहस के दौरान 3 महत्वपूर्ण मुद्दे आए। जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 5 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी, उसके पहले से ही इस बात पे बहस होने लगी थी कि जब दीपक मिश्रा की नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय पीठ ने ये फैसला दिया था कि इस मामले को संविधान पीठ को भेजने की ज़रूरत नहीं है और जैसे सिविल सूट की सुनवाई होती है वैसे इसकी सुनवाई हो सकती है, फिर आखिरकार इसमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि संवैधानिक पीठ बनानी पड़ी। और ये फैसला लिया चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने। जो नियम कानून कहता है उस नियम कानून के मुताबिक जो है जो नियम है इस संबंध में उसके मुताबिक चीफ जस्टिस जो है अपनी प्रशासनिक आदेश से इस बाबत फैसला ले सकता है और वो संवैधानिक पीठ का गठन कर सकता है। लेकिन ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जबकि 3 सदस्यीय पीठ ने कोई डिसीजन सुनाया आपको कि नहीं इसमें संवैधानिक पीठ की ज़रूरत नहीं है और इसके बावजूद चीफ जस्टिस अपने प्रशासनिक आदेश से उस डिसीजन को ओवररूल करे और फिर से संवैधानिक पीठ बनाए। तो संवैधानिक पीठ को लेकर के एक नई बहस शुरू हुई है। एक दूसरी चीज़ जो आज पीठ के सामने आई थी वो आई थी जस्टिस यू ललित को लेकर के। अभी जो पीठ सुनवाई कर रही है संवैधानिक पीठ है 5 सदस्यों की, उसमें जो है 5 जस्टिस शामिल है। जस्टिस रंजन गोगोई, एस.ए. बोबडे, यू ललित, डी.वाई. चंद्रचूड़ और रमन्ना। तो सवाल ये उठ रहा है कि यू ललित जब पहले इस मामले को लेकर के कल्याण सिंह की तरफ से पेश हो चुके थे तब उनको संवैधानिक पीठ में क्यों शामिल किया गया। और यही जब राजीव धवन ने सवाल उठाया उसके बाद यू ललित ने अपने को विड्रा कर लिया। 2 चीज़। तीसरा बिंदु जो बहस के लिए अब आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बताया ये जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले समेत जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो 8000 पेज का है और 8000 पेज का यदि संवैधानिक पीठ गठित की गई है तो 5 जजों को क्रमवार चाहिए वो सारे फैसले और वो सारे डॉक्यूमेंट के पेजेज, ताकि जब बहस के दौरान वकील किसी पर्टिकुलरली बिंदु या पेज नंबर का उल्लेख करे तो वो उस पेज पर जाकर को उसको पलट करके देख सके। तो जो जब सुनवाई हो रही थी तब पूछा है रजिस्ट्री से, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस चलता है वो थ्रू रजिस्ट्री चलता है कि क्या आप जो है इसको हमें कितनी जल्दी उपलब्ध करा सकते हैं ताकि सुनवाई नियमित की जा सके। तो ये 3 बिंदु है कि 2010 से मामला पेंडिंग में है सुप्रीम कोर्ट में कि 8 साल हो गए और अभी तक ये ऑर्डर में ही नहीं लग पाया कि किस तरह से इस मामले की सुनवाई होगी। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया तेज हो गई है और जो लोग इसमें चुनावी नफ़ा नुकसान का गुणा भाग लगा रहे हैं उन्हें भी सेटबैक लग रहा है कि अब तो शायद ही जो है लोकसभा चुनाव से पहले इस पर कोई डिसीजन आ पाए। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।